आज हम बात करने वाले हैं कार्बन के संकरण के बारे में। कार्बन का संकरण देखिए, यदि आपके पास कार्बनिक यौगिक दी हो जैसे कि CH4, इसका आपको संकरण निकालना है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि आपको दिया हो C2H5 तो किस प्रकार से निकालेंगे। यदि दिया हो C3H7, इस प्रकार के भी कार्बनिक यौगिक दिए हुए हैं और आपको संकरण पूछा जाता है तो किस प्रकार से निकाल पाएंगे, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले संकरण निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा सिग्मा बंध और आपके पाई बंध को। सिग्मा बंध और पाई बंध क्या होते हैं, आपके सिग्मा बंध और क्या होते हैं आपके पाई बंध। देखिए, यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बनता है, कौन सा बंध बनता है, एकल बंध बनता है, तो वो सदैव कौन सा बंध होगा, आपका सिग्मा बंध होगा। कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध होगा, यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बनता है। किंतु यदि कार्बन कार्बन के मध्य ऐसा डबल बंध बनता है तो जो आपका दूसरा जो आबंध होगा वो होगा आपका पाई बंध। आबंध या बंध बात एक ही है। जैसे कि कार्बन कार्बन के मध्य जो हमेशा पहला आबंध होगा वो हमेशा सिग्मा होगा, और कार्बन कार्बन के मध्य जो दूसरा आबंध होगा या तीसरा आबंध होगा, मतलब पहले आबंध को छोड़ के जो भी बंध आएंगे वो सभी पाई बंध होंगे। जैसे कि मैं बात करूं इसमें, ये यदि दे दिया जाए इस प्रकार से आपको कोई यौगिक और पूछा जाए इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, तो हमेशा याद रखिए कार्बन कार्बन के मध्य पहला जो बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के मध्य पहला जो बॉन्ड रहता है वो सदैव कौन सा बॉन्ड होता है, आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड होता है। तो यदि मैं पूछूं इस यौगिक में कितने सिग्मा बंध है, तो एक सिग्मा बंध है और दो पाई बंध है। जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C दिया हुआ है। अब इसमें पूछा जाए कि सिग्मा बंध कितने हैं, पाई बंध कितने हैं, तो कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा जो पहला बंध होता है वो आपका सिग्मा बंध होता है। मतलब यदि एक बंध बनता है तो सिग्मा बंध कहते हैं, और अन्य जो दो बंध रहेंगे जैसे कि ये वाला बंध और ये वाला बंध, ये होंगे पाई बंध। क्या होंगे, ये पाई बंध। मतलब कार्बनिक यौगिकों में जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, जब भी क्या बनेगा, आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सदैव सिग्मा बॉन्ड होगा, और यदि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, आपके पाई बॉन्ड हो जाएंगे, जिसे हम पाई बंध भी कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं CH4 की, CH4 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H। अब इसमें हमें पूछा जाए इस कार्बन, ये जो आपका कार्बन यौगिक है इसमें आपके सिग्मा बंध कितने हैं और इसमें आपके पाई बंध कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिग्मा बंध के लिए देखा जाता है कि कार्बन आपका जो भी यौगिक है उनके मध्य जो बॉन्ड है वो किस प्रकार से। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कौन से बॉन्ड है, पूरे सिंगल बॉन्ड है। ये पहला सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड, ये तीसरा सिंगल बॉन्ड है, चौथा सिंगल बॉन्ड, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड है। और यदि 4 सिंगल बॉन्ड होंगे तो आपके कितने सिग्मा बंध होंगे, 4 सिग्मा आबंध होंगे। जैसे कि मैं बात करूं आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपको कार्बन यौगिक दे दिया जाए इस प्रकार से, यदि आपको एक कार्बन यौगिक दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो, इसे यदि मैं अच्छे से बनाऊं तो क्या ऐसे बनाऊंगा, ये एक H, ये एक H, CH2 हो गया, और ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये CH और ये H, ये CH2, ये CH2 और इनके मध्य डबल बॉन्ड। मैंने इसको इस प्रकार से खोल के लिख दिया। अब देखिए, इस पूरे कार्बन यौगिक में आपके कितने सिंगल बॉन्ड है, पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, चौथा सिंगल बॉन्ड, पांचवा सिंगल बॉन्ड। तो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड यानी होता है एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड यानी होता है एकल आबंध। तो कितने एकल आबंध है इसमें, 5 एकल बंध है। आबंध या बंध वही होता है 5। यदि एकल बंध है तो आपके सिग्मा बंध भी कितने होंगे, 5 होंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड केवल एक ही है, तो यहाँ जो पाई बॉन्ड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके 1 हो जाएगा केवल। यहाँ इस यौगिक में पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें इस प्रकार के कोई किसी यौगिक का, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H। इसमें हमें पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और आपके पाई बॉन्ड कितने हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सिंगल बॉन्ड कितने हैं, पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि आपके कितने सिग्मा बंध है, 3 सिग्मा बंध है। अब देखिए
सिग्मा बंध के अलावा जितने ज्यादा बंध आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सिग्मा बंध के अलावा ये दो बंध कैसे है, एक्स्ट्रा है, तो इन दो बंधों को हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। मतलब सिंगल बॉन्ड के अलावा जितने भी बॉन्ड बनते हैं, यदि एक कार्बन या एक अणु और दूसरे अणु के मध्य जो भी कार्बन यौगिक को संबंधित है, एक से अधिक बंध बनते हैं, तो जितने बंध बनते हैं उतने क्या होते हैं, आपके पाई बॉन्ड होते हैं। तो हमने सीखा कि सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से निकाला जाता है, पाई बॉन्ड किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य केवल एक बंध बनता है, केवल एक बंध बनता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सिग्मा बंध कहलाता है। किंतु यदि कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एक से अधिक बंध बनते हैं, देखिए जब यह बंध बनने जा रहे होंगे तो पहले सिंगल बॉन्ड बना होगा, फिर ये क्या बना होगा, डबल बॉन्ड बना होगा आपका। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसे भी हम क्या करेंगे, आपका काउंट करेंगे। इसके बाद सिंगल बॉन्ड के अलावा जो जितने बॉन्ड बच जाते हैं, जैसे कि यहाँ सिंगल बॉन्ड के बाद कितने बॉन्ड बच गए, दो बॉन्ड बच गए। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आपका बंध होता है। ओके, तो यहाँ बताइए ये एकल बंध के अलावा कितने बंध बने हैं, और दो बने हैं, तो दो बंध अतिरिक्त बने हैं, तो दो क्या हो जाएंगे, आपके पाई हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ एक एकल आबंध बना है, इस एकल आबंध के को छोड़कर कितने आबंध और एक्स्ट्रा बने हैं, वो बने हैं एक बने। जैसे कि यहाँ मैं बात करूं, यहाँ केवल एक ही क्या है, आपका एकल आबंध है, इसके ऊपर या नीचे कोई और आबंध नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम पाई बॉन्ड नहीं गिनेंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अलावा और दो क्या आ गए, आपके बॉन्ड आ गए, इसलिए इन दोनों बॉन्डों को क्या कहेंगे, आपके पाई बंध कहेंगे। कार्बन का संकरण, यदि आपको संकरण निकालना है कार्बन का, तो संकरण निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं। जितने आपके सिग्मा बंध बनते हैं उतने ही क्या हो जाते हैं, आपका संकरण हो जाता है। जैसे कि यदि एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड नहीं, दो सिग्मा बॉन्ड, यदि आपका दो सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसका मतलब है जो आपका संकरण होगा वो कौन सा होगा, sp संकरण होगा। यदि तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों में तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपका संकरण क्या होगा, sp2 होगा। यदि आपके चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो जो आपका संकरण होगा वो क्या होगा, आपका sp3 होगा। मतलब यदि कार्बनिक यौगिकों में दो क्या बने सिग्मा बॉन्ड, तो संकरण आपका sp3, तो sp2, और चार सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। जैसे कि मैं बात करूं आपके CH4 की, CH4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इस CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, आपके सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा बंध है, चार सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है आपके, चार सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें जो आपका संकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका sp3 हो जाएगा। कितना संकरण हो जाएगा, आपका sp3 संकरण हो जाएगा। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसे चार सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण sp3, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण sp2। जैसे कि हम बात कर ले, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, कोई कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है ये। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका संकरण क्या है, तो संकरण देखने के लिए हम क्या देखते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिनते हैं। तो बताइए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने आपके, 1 2 3 4 5, कितने यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5। अब देखिए जो संकरण होता है वो प्रत्येक कार्बन का अलग अलग निकलता है, मतलब इस कार्बन का संकरण अलग निकलेगा, इस कार्बन का संकरण अलग निकलेगा। इस CH4 में कितने कार्बन थे, आपका एक ही कार्बन था, तो हमने केवल ये बोल दिए कि CH4 में जो आपका कार्बन आ रहा है उसका संकरण कितना है, आपका sp3 है। लेकिन यदि हम इस यौगिक की बात करें तो इसमें दो कार्बन आ रहे हैं, तो इस कार्बन का भी संकरण निकलेगा और इस कार्बन का भी आपको संकरण निकालना होगा। तो यदि मैं इस कार्बन के संकरण की बात करूं, इसे मैं नाम देता हूं C1 के संकरण की यदि मैं बात करूं, तो C1 का संकरण यदि मुझे निकालना है तो ये देखना होगा कि जो आपका ये वाला कार्बन है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, आपका 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और यदि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो संकरण कौन सा होता है, आपका sp
टू होता है। कौन सा संकरण होता है sp2। जैसे कि मैं बात करूं इस कार्बन को नाम देता हूं मैं C2। यदि मैं C2 का संकरण निकालूं तो किस प्रकार निकालूंगा, ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। संकरण के अंदर हमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, केवल सिंगल बॉन्ड को। तो बताइए ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और यदि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो आपका संकरण क्या होता है, आपका sp2 होता है। संकरण कितना होता है, sp2 होता है। तो जब भी हम किसी भी कार्बन का संकरण निकालेंगे तो हमें केवल किसे देखना है, सिग्मा बॉन्ड को देखना है। यदि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। और किसी कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक कार्बन का संकरण अलग अलग निकाला जाता है। जैसे कि आपका CH4 था, इसमें एक ही कार्बन था तो हमने सीधे इसका निकाले, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना कि संपूर्ण यौगिक का निकालना है। यदि हम संपूर्ण यौगिक की बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। अब पता है 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किसी का नहीं करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक कार्बन का संकरण अलग अलग निकाला जाता है। इस कार्बन का संकरण अलग होगा, इस कार्बन का अलग होगा। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बना था, इसलिए संकरण क्या हो गया, sp2। ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना था, 3 बना रहा था, इसलिए संकरण क्या हो गया, आपका sp2 संकरण हो गया। संकरण का संबंध पाई बॉन्ड से बिल्कुल भी नहीं है। कितने भी आपके पाई बॉन्ड बन जाए उससे कोई मतलब नहीं संकरण का। अब यदि आपका यौगिक इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका यदि आपको संकरण पूछा जाए, इस कार्बन का भी संकरण पूछा जाए, इस कार्बन का भी संकरण पूछा जाए, तो देखिए इस कार्बन का यदि मैं संकरण लिखूं, इस कार्बन के संकरण की बात कर रहा हूं मैं, तो कैसे लिखूंगा, संकरण निकालने के लिए मुझे क्या लिखना है, सिग्मा बॉन्ड लिखना है। तो बताइए ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये क्या आपका सिग्मा बॉन्ड, ये बाकी जो 2 बचे बॉन्ड वो कैसे है, पाई बॉन्ड है। तो बताइए ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, आपके 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और यदि 2 सिग्मा बॉन्ड कोई कार्बन बनाता है, ये आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। कोई कार्बन यदि 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो संकरण क्या होता है, उसका sp संकरण होता है। जैसे कि मैं बात करूं इस कार्बन की, इस कार्बन का संकरण देखते हैं, तो इस कार्बन का यदि मुझे संकरण निकालना है तो क्या करना होगा, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन बना रहा है, ये हो गया इसका पहला सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया इसका दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों के आपके पाई बॉन्ड है। तो ये कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, आपके 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और जब भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है तो संकरण कौन सा होता है, आपका sp संकरण होता है।